बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे साइड चेन ऑक्सीडेशन। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था साइड चेन हैलोजिनेशन, तो उसमें हमने पहले डिस्कस किया था साइड चेन जो है वो कंपाउंड होते क्या हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि बेंजीन के हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। मैंने एक हाइड्रोजन को ओपन किया हुआ है। अगर इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो हमारे पास जो ग्रुप हासिल होगा उसको हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप, जिसको हम C6H5 भी लिखते हैं। फिर इस C6H5 के साथ यानी कि इस जगह पे हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया विद मिथाइल, इथाइल, एन-प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस कर दिया बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन की जगह पर, तो इसको हम बोलते हैं अल्काइल बेंजीन। क्या बोलते हैं? अल्काइल बेंजीन। इसको हम कहते हैं साइड चेन बेंजीन भी कह सकते हैं। अब आपने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो कि हम बेंजीन जो है, बेंजीन में अगर हम KMnO4 का अल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड करते हैं, ठीक है, अगर बेंजीन के अंदर हम KMnO4 का अल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड कर दें, KMnO4 आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर बेंजीन के अंदर अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में बेंजीन ले लें या आप पहले से एक सॉल्यूशन ले लें जिसके अंदर KMnO4 जो है मौजूद है अल्कलाइन, उसके अंदर बेंजीन सॉल्यूशन जब आप ऐड करेंगे तो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, नो चेंज इन कलर। यानी कि बेंजीन ने KMnO4 के अल्कलाइन सॉल्यूशन में जो पर्पल कलर होता है KMnO4 का उसको डिस्चार्ज नहीं किया। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, क्योंकि ये जो है वो रिएक्शन उसके साथ नहीं करता है, इसका ये मतलब होगा नो चेंज इन कलर। इसका मतलब बेंजीन का अल्कलाइन KMnO4 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग, या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ भी कर सकते हैं आप एसिडिफाइड, तो उसने ऑक्सीडेशन उसकी नहीं हुई, रिएक्शन नहीं हुआ, KMnO4 ने अपना कलर डिस्चार्ज नहीं किया। लेकिन जब हमने बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो ये बन गया टोलीन। अब जब इसकी हमने ऑक्सीडेशन की सेम कंडीशंस पे, अल्कलाइन KMnO4 लिया और उसके बाद उसको हीट किया, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस की, ये H3O+ यानी जो मतलब है इसकी हाइड्रोलिसिस की, तो ये तमाम स्टेप्स करने के बाद हम ये इस नतीजे पे पहुंचे कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। यानी कि जब यही रिएक्शन हमने बेंजीन के साथ किया था सेम कंडीशंस के साथ तो ऑक्सीडेशन नहीं हुई, लेकिन जब टोलीन के साथ किया, इथाइल बेंजीन के साथ किया और एन-प्रोपाइल के बेंजीन के साथ किया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन के साथ किया, तो हमारे पास जो साइड चेन थी ये वाली, ये साइड चेन बेंजीन के साथ जो लगी हुई थी, वहां पे मिथाइल जो साइड चेन थी उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिंपल बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं होती, जो ही ऊपर मिथाइल ग्रुप लग गया तो बेंजीन अभी भी बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहा है, ये मेंटेन रहा है, बेंजीन रिंग पे कुछ भी नहीं हुआ। सारे स्ट्रक्चर में देखें बेंजीन स्ट्रक्चर जो है वो अपनी उसने अपनी इंटीग्रिटी, अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखा है। ऑक्सीडेशन अगर हुई है तो कहां हुई है? साइड चेन में हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब आपको पता है क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ ये रीजन हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से 3 ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम होंगे टोलीन की ऑक्सीडेशन करने में, जिसमें से 2 ऑक्सीजन इसके पास ऐड हो जाएंगे और 1 ऑक्सीजन वहां से 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा? वाटर बना देगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनी है इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। इसका जो ना मैकेनिज्म है 4-5 स्टेप्स पर मुश्तमिल, लेकिन वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। हम इस रिएक्शन की जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बात आप याद रख लें कि टोलीन की जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्कलाइन KMnO4 उसको हीट करेंगे या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी साइड चेन की ऑक्सीडेशन होगी, रिंग की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। और इसकी ऑक्सीडेशन से हमेशा क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो देखें अल्काइल ग्रुप, ये जो साइड चेन का अल्काइल ग्रुप है वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप में। देखें अगर नीचे और बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, वट एवर द लेंथ ऑफ अल्काइल ग्रुप में बी। इसका क्या मतलब है? अल्काइल ग्रुप की लेंथ कोई भी हो, हमेशा आपको प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड ही मिलेगी। याद रखना ये बात। बेंजीन के साथ मिथाइल लगा हो, इथाइल लगा हो, एन-प्रोपाइल लगा हो, आइसोप्रोपाइल लगा हो या एन-ब्यूटाइल,
या एन पेंटाइल लगा हो तो प्रोडक्ट हमेशा आपको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बेंजीन होगा, यानी कि बेंजोइक एसिड आपको हमेशा प्रोडक्ट मिलेगी। तो एक कार्बन है तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, दो कार्बन है तब भी कार्बोक्सिल ग्रुप एक ही है। ये जो एक्स्ट्रा कार्बन साथ है ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, इसकी भी ऑक्सीडेशन हुई है लेकिन वो डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। यहाँ 3 कार्बन है, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बन गया। ये जो 2 कार्बन एक्स्ट्रा हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चले जाएंगी। इसके बाद भी जो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसमें ये जो कार्बन है वो कार्बन जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अटैच है उस कार्बन को हम जो है अल्फा कार्बन कहेंगे या बेंजिलिक कार्बन कहेंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था साइड चेन हैलोजिनेशन में भी। तो इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, ये बेंजिलिक हाइड्रोजन। तो वो अल्काइल ग्रुप जिसमें जो बेंजिलिक कार्बन है, ये बेंजिलिक कार्बन या अल्फा कार्बन, इसके साथ अगर हाइड्रोजन मौजूद होगी जिसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। यहाँ 3 हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ 2 मौजूद है, यहाँ भी 2 मौजूद है, यहाँ पे 1 मौजूद है, एक भी मौजूद होगी अगर हाइड्रोजन तो ये प्रोडक्ट आपको किस में कन्वर्ट करेगा, बेंजोइक एसिड में। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, फर्ज कर लेते हैं जैसे कि टर्शी ब्यूटाइल बेंजीन है, अगर आप टर्शी ब्यूटाइल बेंजीन ले लेते हैं ये बताएं क्या है टर्शी ब्यूटाइल बेंजीन। इसमें ये कार्बन बेंजिलिक कार्बन है, अल्फा कार्बन है, इसके पास अब कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है बात कि वो कार्बन जो बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच है उस कार्बन को बेंजिलिक कार्बन कहते हैं, और अगर उसके साथ जो हाइड्रोजन है तो उसकी ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड मिलेगा। नहीं तो इसकी ऑक्सीडेशन तो होगी इसकी जिसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन उसमें बेंजीन रिंग डिकम्पोज हो जाएगा। बेंजीन रिंग जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, जिस वजह से आपको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिलेगा लेकिन यहाँ पे आपको ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड मिलेगा। यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको, ट्राई मिथाइल ये प्रोडक्ट आपको बेटा मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ बेंजोइक एसिड नहीं मिला, ऑक्सीडेशन जरूर हुई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है कि मिथाइल बेंजीन हो बेंजोइक एसिड मिलेगा, इथाइल बेंजीन हो बेंजोइक एसिड, प्रोपाइल बेंजीन हो बेंजोइक एसिड, या आइसोप्रोपाइल है तो फिर भी बेंजोइक एसिड। तो इन सारों के साथ बेंजोइक एसिड इसलिए मिल रहा है कि उस कार्बन के पास जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है उसके पास ये हाइड्रोजन मौजूद है। तो ऐसे कंपाउंड्स की साइड चेन अल्केन्स की आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट हमेशा बेंजोइक एसिड मिलेगा। जो एक्स्ट्रा कार्बन होंगी 2 या 3 या 4 5 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपने बात याद रखनी है। अब हमारे पास देखें कि ये जो आपके सामने हमने ये तो यहाँ डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया है। अब ये मिथाइल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बनता, लेकिन याद रखें इसका मैकेनिज्म होता है, लेकिन मैकेनिज्म हम यहाँ पे नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको हिंट एक बताने लगा हूँ, वो आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आपको याद है अल्केन्स की आपने एक टॉपिक पढ़ा था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, आपको याद है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन हमने पढ़ा था। उसमें हमने मीथेन की ऑक्सीडेशन की थी, आपको याद होगा ये मीथेन है, इसकी ऑक्सीडेशन की थी, आपको याद है कॉपर कैटालिसिस इस्तेमाल की थी, 400 atm प्रेशर था, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था शायद। तो आपके पास मेथानॉल बना था, क्या बना था, CH3OH मेथानॉल बना था, ठीक है। फिर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हुई थी, आपको याद है, तो मेथानल बना था, आपको याद होगा ये फॉर्मल्डिहाइड बना था। इसकी फर्दर फिर ऑक्सीडेशन की थी आपने तो फॉर्मिक एसिड बना था। इससे पता चला आपको कि जब किसी अल्केन की आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले स्टेप में अल्कोहल बनेगा, दूसरे स्टेप में एल्डिहाइड, तीसरे स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ आप याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं। ये मिथाइल है, इससे पहले स्टेप में क्या बनेगा, अल्कोहल, फिर दूसरे स्टेप में एल्डिहाइड और आखिरी स्टेप में एसिड। तो दरमियान वाले जो ये स्टेप यहाँ तो हमने सीखे थे, लेकिन यहाँ हम उसको स्किप कर दिया है ताकि रिएक्शन बहुत लंबा ना हो जाए। तो अब आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब याद रखना भी आसान है और आपको कंसेप्ट भी बता दिया कि आपने ये रिएक्शन पहले किया हुआ है। याद रखें मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन था अल्केन का
कि जब हम मीथेन को जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, तो उसमें ऑक्सीडेशन जब होती है तो पहले क्या बनता है, मिथाइल अल्कोहल, फिर क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड, और फिर क्या बनता है, एसिड, यानी कि अल्टीमेट प्रोडक्ट एसिड में जाता है। तो ये भी साइड चेन है, इससे पहले अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल से फिर एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से लास्ट स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए लेकिन आपको याद आपने डायरेक्ट रखना है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि जब आप साइड चेन बेंजीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो साइड चेन मिथाइल इथाइल ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है, तो आपने नीचे ऑप्शन दी होगी, तो आपके उसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ऑप्शन को टिक करना है एक बात। फिर वो पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन जब करे जो है तो किससे बेंजोइक एसिड मिलेगा, तो टॉलिन से भी बेंजोइक एसिड मिल रहा है, इथाइल बेंजीन से भी बेंजोइक एसिड मिल रहा है, और प्रोपाइल बेंजीन से भी बेंजोइक एसिड मिल रहा है, तो क्या ऑप्शन होगी, ऑल ऑफ दीज। फिर वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन, कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडेशन पर बेंजोइक एसिड नहीं देता लेकिन ऑक्सीडेशन तो होती है, टॉलिन देता है, इथाइल बेंजीन वो भी देता है, प्रोपाइल बेंजीन वो भी देता है, टर्शी ब्यूटाइल बेंजीन ये मैंने बताया था कि ये बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके पास बेंजिलिक कार्बन तो है लेकिन बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है, ये इस वजह से ये क्या प्रोड्यूस करता है, इस केस में बेंजीन डिकम्पोज हो जाता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से ये प्रोडक्ट बनती है ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। ऑक्सीडेशन तो हुई लेकिन बेंजीन रिंग इंटैक्ट नहीं रहा, तो ये ऐसे रिएक्शन हम पढ़े हैं जिसमें बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहता है, रिटेन रखता है अपनी एरोमेटिसिटी को, अपने एरोमेटिक रिंग को, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि इसमें रिएक्शन जो हुआ है साइड चेन पे हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है साइड चेन में हुई है, और इसके नतीजे में आपको क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि आप बेंजोइक एसिड टॉलिन और बेंजीन में डिफरेंशिएट करें, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आप लिखेंगे कि जो टॉलिन है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 और हीट करने पर और हाइड्रोलिसिस करने पे आपको बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस करता है, और KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाता है, यहां इसके नीचे आप लिखेंगे कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज, इसका रिएक्शन लिखेंगे बेंजीन प्लस सेम कंडीशन सारी लिख के आगे लिखेंगे नो चेंज इन कलर ऑफ KMnO4, इसका मतलब नो रिएक्शन। तो आप देखें कि जब भी आपको डिस्टिंग्विश आए, जैसा कि हमने पीछे भी डिस्टिंग्विश पढ़ी थी कि 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में डिफरेंशिएट करें, तो हमने अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट वाला किया था, तो उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आएंगे 1 ब्यूटाइन के साथ, और 2 ब्यूटाइन में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे, तो आप केमिकल टेस्ट लिख के उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां भी आप लिखेंगे टॉलिन, जिसका रिएक्शन ये लिखा हुआ है, तो इसके नीचे आप लिख देंगे कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज, जिसका में कलर ऑफ KMnO4 डिस्चार्ज हो जाए समझ ले वो टॉलिन है, और जिसमें कलर ऑफ KMnO4 डिस्चार्ज ना हो तो समझ ले वो क्या है, शाबाश, वो बेंजीन है, क्योंकि उसमें रिएक्शन नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विश का। अगली बात जो इंपॉर्टेंट बताई है कि जो भी अल्काइल ग्रुप होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। कब, जब उसके साथ जो बेंजिलिक कार्बन है उसके पास एक भी हाइड्रोजन होगा तो वो बेंजोइक एसिड में चेंज होगा, अगर बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ऑक्सीडेशन तो होगी लेकिन बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। तो ये देखें, अल्काइल ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप व्हाटएवर द लेंथ ऑफ अल्काइल ग्रुप में बी, ये मैं बता चुका हूं, मिथाइल है, इथाइल है, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल है, हमेशा बेंजोइक एसिड बनेगा। यहाँ 3 ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई थी, आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे मिथाइल था, यहाँ पे इथाइल है, तो 6 ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है। क्यों बोला, देखें जरा, इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो ये COOH बन गया। अब ये बाकी जो ऑक्सीजन 3 तो इसके साथ इस्तेमाल होगी वाटर बनाने में और यहाँ ऑक्सीडाइज होने में, तो बाकी इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करने में भी ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है, तो 7 एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, एक कार्बन बढ़ा दी है, तो आपके पास यहाँ 3 ऑक्सीजन थे मिथाइल के लिए, इथाइल के लिए 6 होंगे, और प्रोपाइल के लिए 9 ऑक्सीजन आइटम कंज्यूम होंगे, नेसेंट ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगी, यहाँ भी ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और ये 2 कार्बन जब डिकम्पोज होंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होकर बनेगी। इसके साथ जो है वो 3 वाटर यहाँ पे क्योंकि सेम है, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल सेम ग्रुप्स हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के एतबार से, इनका जो है बैलेंसिंग भी सेम होगी, और प्रोडक्ट में 3 वाटर 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ थोड़ा डिफरेंस आएगा। फिर ये 2 MCQs आपको मैंने बता दिए हैं कि कौन सा कंपाउंड बेंजोइक एसिड बनाएगा,
और कौन सा नहीं बनाएगा, और एक डिस्टिंग्विश बिटवीन टोलिन एंड बेंजीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये था हमारा साइड चेन ऑक्सीडेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आता है, ये आपने याद रखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो दुआओं में याद रखें, और अगर आपने कमेंट जो है सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।